इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि हजरत तशरीफ लाए और अपने वालेहाना खिताब से महजूज करे इन मिसरों के साथ कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है और दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी अपने खूबसूरत खिताब के साथ माइक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्वागतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवन मंगलम जीवनम लाता बरो दाता मई है मंगलम है कुटी कुटी परिणाम मस्तक शकल प्रजा जन्म यदि बंधु दिया नदे अभिनंदनम 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 हे जन्म दे दो दशरा बिलंबलम शुभ मंगलम मंगलम यावना बहु मंगलम हे हलीमा सुदि मंगलम कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम कृष्ण अवतार नियातम बल कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलतम स्वानम सद्दिमा संग्रम चाकुधारम ला इलाहा पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार सम विदायम तदोदि इंदरम मित्रम रूरवम पूर्तवारमं तात्वा परावेशो शांति पराशा भूतिम अपास्ते संदुषम महाह बलवतम महाह सुखम महाह यदाय ददम सुभासवैतानम धर्मशय जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दशो नारी नार्यम पुरुषतम अतार्नम शिवा शक्तिवम तवारायम हरिओ यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्वअवतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता सम्मानत शस्परिकार कायम शुकरम अबर्रम अश्नावरम अबाबिदम शुश्वा यकौकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन संबल ग्राम मुख्य ब्रह्मनाश है महात्मान रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा यौमाम जमुना धीम जावे तिलोक महेश्वरम अशंभुडा शामे दीर्षु सर्व पापे परमोशियति अति अतियम सद्दी सुहानम जब जब तू जने कीर्त मुहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आज के इस पाक और पवित्र सभा से मैं आप तमामी लोगों के माबैन एक प्यामे इंसानियत का पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं जो हालाते हाजरा की जरूरत है। इस वक्त मेरा हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान है जो पूरी दुनिया के अंदर अगर मोहब्बतों से किसी मुल्क को दुनिया जानती है तो वो मुल्क हिंदुस्तान है। लेकिन आज इस मोहब्बत के अंदर दरारें पैदा हो गई है, आज लोगों के माबैन नफरतें आ गई है। आज हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पता नहीं हमारे बिरादराने वतन के माबैन
माबैन, यहाँ रहने वाले बसने वाले लोगों के माबैन ये नफरती फिजा जो हमारे माबैन आई है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है हिंदुस्तान की सालमियत के लिए, हिंदुस्तान की बका के लिए जिस मोहब्बत को हमने नफरत में बदल डाला है, उस मोहब्बत को दोबारा इस समाज में लाने की जरूरत है या नहीं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस मुल्क के अंदर दोबारा अमन और शांति कायम हो जाए, तो जरूरत इस बात की है कि हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम के तमाम भाई अपने रिश्ते इंसानियत को जाने। अगर हम ये जान लेते हैं मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है, और हमारे हिंदू भाई ये जान ले कि मेरा मुसलमान भाई से क्या रिश्ता है, तो हमारे बीच नफरत खत्म हो जाएगी, मोहब्बत आ जाएगी। तो इंशाअल्लाह इस पैगाम को मैं आप तक पहुंचा दूं। सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाई। आहा माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, सबको अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले मैंने कुरान पाक से पूछा, ए कुरान पाक जरा हमें बता कि हमारा हिंदू भाइयों से क्या रिश्ता है, सिख भाइयों से क्या रिश्ता है, ईसाई भाइयों से क्या रिश्ता है, यहूद और नसारा से क्या रिश्ता है। कुरान का ऐलान है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा। ए दुनिया के लोगों, तुम्हारे बीच जो ये प्रेम है, तुम्हारे बीच जो ये सद्भावना है, तुम्हारे बीच जो ये भाईचारगी है, वो इस बुनियाद पर है हमने तुम तमाम के तमाम इंसान को एक माँ बाप से पैदा किया। कितने से? एक माँ बाप से। हमारे माँ बाप एक है। माँ बाप जब एक हो, औलाद अनेक हो। अब आप लोग बतलाइए रिश्ता औलाद का क्या होगा? भाई भाई का होगा। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग कोई गैर नहीं है, हम लोग तो खूनी रिश्ते वाले हैं, एक कुंबे के लोग हैं, एक घर के अफराद हैं, हम लोग आपस में भाई भाई। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, हमने तुम्हारे माबैन जात, बिरादरी, कबीला, खानदान बनाया। बड़ा छोटा करने के लिए नहीं बनाया, तेरी पहचान करवाने। ओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम मुसलमानों में अगर कोई शेख है, अगर कोई सैयद है, अगर कोई पठान है, अगर कोई अंसारी है, अगर कोई मंसूरी है, अगर कोई रैन है, अगर कोई धोबी है, अगर कोई शाह है, ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों बहैसियत बिरादरी होने के, बहैसियत खानदान होने के अल्लाह ताला की निगाह में छोटा और बड़ा नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। फिर बड़ा कौन है? एक सवाल है। बड़ा वो है जो तुम्हारे माँ बहन, अल्लाह ताला फरमाते हमसे ज्यादा डरने वाला हो, जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा, जो अल्लाह ताला से जितना ज्यादा डरने वाला होगा, अल्लाह के यहाँ वो मुहतरम है, मुकर्रम है, महबूब है। अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा मकाम बुलंदी है। मेरे बिरादराने वतन के यहाँ भी कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई बैस है, कोई बनिया है, वहां भी फरमाया है कि कोई भी कौम बहैसियत बिरादरी होने के छोटा और बड़ा नहीं है। इस आयत करीमा से पता चला, ओ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग खूनी रिश्ते के आदमी हैं, एक घर के सदस्य हैं, एक माँ बाप की संतान है और आपस में भाई भाई हैं। आइए इसी चीज को, इसी रिश्ते को बिरादराने वतन की किताब से पूछते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ 4 किताब है, आसमानी किताब 4 है, तौरात है, जबूर है, इंजील है और पाक पवित्र किताब कुरान मुकद्दस है। हिंदू भाइयों के यहाँ भी 4 किताबें हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। इन चारों किताबों में जिस तरीके से हमारे यहाँ सबसे अफजल किताब, सबसे मोतबर किताब कुरान पाक है, हिंदू भाइयों के यहाँ मोतबर किताब ऋग्वेद है। मैं ऋग्वेद
ऋग्वेद के हवाले से एक मंत्र पढ़ने जा रहा हूं। ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है और यही मंत्र जो है महागीता पुराण के अंदर लिखा हुआ है। यौमाम जमनाधीम जावे त्रिलोक महेश्वरम अशंभुडा शामे दीर्षो सर्व पापे परमोशियति। इस मंत्र के अंदर ईश्वर फरमाते हैं, परमेश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और लोगों सबसे पहले हमने कायनात को पैदा किया है, इस संसार का रचना किया है। उस वक्त इंसान को पैदा नहीं किया था। एक मुद्दत गुजरने के बाद, एक समय गुजरने के बाद हमने इस संसार का रचना एक औरत और एक मर्द से किया है। मिल गया? कुरान भी यही कह रहा है और उनकी किताब, हिंदू भाइयों की किताब भी यही कह रही है। तुम एक माता पिता की संतान हो, एक औरत और एक मर्द से ईश्वर ने इस संसार का रचना किया है। इसलिए तुम में अगर कोई काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले क्यों नहीं हो, तुम तमाम के तमाम आपस में भाई भाई। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम उलमाए किराम से कुरान और हदीस की बात तो हमेशा सुने हैं। आइए आज चतुर्वेदी की जुबान से उनकी बातें जो बिल्कुल कुरान और हदीस से मिलती जुलती बातें हैं, वही पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी चीज को चूंकि बिरादरान वतन के यहाँ बहुत सारे महाराज गुजरे हैं। एक महाराज कबीरदास है। कबीरदास जी महाराज पयाम इंसानियत के हवाले से उन्होंने क्या पैगाम दुनिया को दिया। वो जानते थे कि हिंदुस्तान में एक दौर आने वाला है जो नफरती दौर होगा। कुछ चिंटू लोग नफरत को फैलाएंगे। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा जब ऐसा दौर आएगा लोगों, तो तुम लोग अपनी इंसानियत को खोना नहीं, बल्कि मेरे इस दोहे को याद कर लेना। तो क्या उनका दोहा आप तक पहुंचा दूं, उनका पैगाम पहुंचा दूं? इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रक्त है। रक्त खून को कहते हैं। जो खून हमारे बदन में, वही हिंदू भाई के बदन में, वही सिख भाई के बदन में, वही ईसाई भाई के बदन में, वही यहूद भाई के बदन में, वही नसारा भाई के बदन में। दुनिया के जितने भी धर्म के मानने वाले क्यों नहीं है, अगर वो इंसान है, उन तमाम इंसानों के जिस्म में जो खून है वो एक जैसा लाल है। ये खून दलालत कर रहा है कि हम अनेक माँ बाप की संतान नहीं, एक माँ बाप की संतान है। थोड़ा सा पंखा इधर कर दीजिए। तो इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रक्त है, और सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। अरे जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान रे मूर्ख, दूजा नहीं महान, सब है एक समान, सब बराबर है, सब एक ईश्वर के बंदे। ईश्वर एक है, हमारा अकीदा है, हम मुसलमान हैं, हमारा कहना है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। हिंदू भाई से पूछिए, वो कहेंगे यको जगदीश्वरा, इस संसार का एक ही मालिक है, इस संसार का पैदा करने वाले, इस संसार का रचयिता एक है। वो कौन है? यको जगदीश्वरा, इस संसार का जो रचयिता है, जो इसको पैदा करने वाला है, दुनिया को जो बनाने वाली जात है, वो 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 5000 नहीं, लाख नहीं, 5 लाख और करोड़ नहीं, जो है वो यको एक है, एक ही है। यको जगत गुरु, और इस संसार का एक ही गुरु है। गुरु उस्ताद को कहते हैं। गुरु कैसर अली राणा साहब, आप किसी के उस्ताद है या नहीं? आपके कोई उस्ताद है या नहीं? उनके कोई उस्ताद है या नहीं? उनके कोई उस्ताद है या नहीं? यानी पता चला दुनिया में कोई न कोई किसी न किसी के उस्ताद है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस कायनात में कौन सी ऐसी शख्सियत आई है जिसका कोई उस्ताद नहीं? अब वो पूरी कायनात के उस्ताद है। अगर इस चीज को जानना चाहते हैं, उलमाए कराम से पूछिए, आपको बतलाएंगे। आप कुरान पाक के 30वें पारे में जाइए,
और पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। आपको पता चल जाएगा कि वो उस्ताद, वो हमारे नबी, वो आपके नबी, वो इनके नबी, वो उनके नबी, पूरी इंसानियत के नबी, नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी है। कुरान का भी यही ऐलान है, हिंदू भाई की किताब भी कर यको जगत गुरु, इस कायनात का एक ही मुअल्लिम है, इस कायनात का उस्ताद एक ही है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आगे सुनिए, सर्व अवतार सत्य। हम जिसको रसूल कहते हैं, हम जिसको नबी कहते हैं, हम जिसको पैगंबर कहते हैं, बिरादराने वतन, इसी नबी को, इसी रसूल को, इसी पैगंबर को अवतार बोलते हैं, ऋषि मुनि बोलते हैं। इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, सर्व अवतार सत्य जितने भी आए वो तमाम के तमाम कमोबेश 1,24,000 अंबिया सत्य है। सरोग्रहण सत्य, वो जो अंबिया आए कमोबेश 1,24,000, कोई तौरात लेके, कोई जबूर लेके, कोई इंजील लेके, कोई कुरान पाक लेके, कोई सहीफे लेके, जो जिस चीज को लेके आए सरोग्रहण सत्य, उन तमाम की तमाम ग्रंथ किताबें सत्य है। सरो सर्वता सम्मानत। इसीलिए लोगों, तुम्हें तमाम नबियों का भी मान सम्मान करना है, सब नबी को भी मानना है, उनकी किताबों को भी मानना है, अमल कुरान पाक पे करना है। यही तो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, यही तो कह रहा है। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रक्त है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान निर्मुरख, दूजा नहीं महान, सब है एक सवाल, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। स्पष्ट हो गया, एक माँ बाप की संतान है या नहीं है? महाराज जी स्पष्ट कर दिए ना, जब एक माँ बाप की संतान है। अब आप लोग बतलाइए, हम लोग भाई भाई हुए या नहीं? तो जब भाई भाई का रिश्ता हम सब का है, तो एक भाई दूसरे भाई से कैसी जिंदगी जीना पसंद करेगा? मोहब्बत वाली जिंदगी या लड़ाई एक्शन है, मारधार वाली जिंदगी? कौन सी जिंदगी पसंद करेगा? कौन सी जिंदगी? लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज कहीं टोपी या दाढ़ी लगा करके आप निकलिए, अगर कोई हमारे हिंदू भाई के नौजवान देख लेता है अकेला में, अभी देखिए हरियाणा में क्या हुआ, दो मुस्लिम नौजवान को बोलेरो के अंदर, बोलेरो में जा रहे थे, इस शक में कि यहाँ बीफ का गोश्त बोलेरो से लेके जा रहा है, पूरी गाड़ी को आग लगा दिया, दोनों नौजवान समेत उसे जिंदा जला दिया गया, और नारा क्या लगा था? जय श्री राम। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, ये नारा लगा करके अपने आदर्श श्री रामचंद्र जी के नाम को क्यों अपना अपमान कर रहे हो? क्यों उसको बदनाम कर रहे हो? क्या उनकी यही तालीम थी? मेरे दोस्तों, मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, श्री रामचंद्र जी बहुत दयालु इंसान थे, बहुत बुद्धिमान इंसान थे, बहुत अच्छे आदमी थे, संस्कारी इंसान थे। अरे वो तो एक चींटी को तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझते थे, तो वो किसी इंसान पर अत्याचार करना और किसी इंसान को मोब लिंचिंग के जरिए मार देने की आदेश कैसे दे सकते हैं? आपको पता है, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, आपको पता चलेगा श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ। क्यों वो वनवास में गए? क्यों
क्यों वनवास में गए? वो महज इसलिए कि मेरे दोस्तों एक मर्तबा युद्ध हुआ, श्री रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ जी की जान खतरे में पड़ गई, तो उनकी दूसरी पत्नी जो ककई है वो जान बचाती है। तो खुशी में आकर के राजा दशरथ अपनी पत्नी से कहते हैं, ओ मेरी धर्म पत्नी, आज तुम मेरी जान बचाई हो, बोल मांगो, आज तुम क्या मांगती हो, मैं तेरी वचन को पूरा करूंगा। तो वो ककई जो थी दूसरी पत्नी बहुत होशमंद, बहुत चालाक, बुद्धिमान थी। कहीं अभी नहीं, एक मुद्दत के लिए वचन को मैं रख लेती हूँ, जब मुद्दत आएगा, मौका आएगा, मैं आपसे मांग लूंगी। इत्तेफाक से उनसे एक बेटा भरत पैदा हुआ था। श्री रामचंद्र जी अपने माई से वो भी पैदा हुए थे। श्री रामचंद्र जी बड़े थे, भरत छोटा था, लेकिन देखिए वो बहुत, श्री रामचंद्र जी होनहार थे, बुद्धिमान थे, बहुत ही दिमाग वाले थे। इंसानियत उसके अंदर कूट कूट कर भरी पड़ी थी, इंसानियत उसके अंदर पैदा पाई जा रही थी। जब राजा दशरथ जब ये बूढ़े होने लगे तो अपनी पत्नी से मशवरा कर रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि श्री रामचंद्र जी बहुत बुद्धिमान, अक्लमंद आदमी है, मेरा बेटा है, इसको अपनी जगह गद्दी पर बैठा देते हैं, राजशाही इसके हवाले कर देते हैं। फौरन उसकी दूसरी धर्मपत्नी ककई कहती है कि ओ मेरे पति देव जी, आपको पता है मैं आपको एक लड़ाई में जान बचाई थी, आप वचन दिए थे, उस वचन को आज ही के दिन के लिए मैं रखी थी। इस राज का मालिक आपका बेटा श्री रामचंद्र नहीं बनेगा, बल्कि इस राजशाही का मालिक मेरा बेटा भरत बनेगा। अब श्री रामचंद्र जी सोचने लगे, बड़े भाई के होते हुए छोटा गद्दी पर बैठ जाए, ये शर्म की बात है, बड़े भाई को बर्दाश्त नहीं होगा। बलवान थे, ताकतवर थे। श्री रामचंद्र जी की शादी होती है, क्यों, कैसे शादी होती है? जनकपुर में राजा जनक ने एक शर्त लगाई, जो मेरे धनुष को तोड़ देगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। बड़े बड़े वीर पहलवान आए, लेकिन किसी ने राजा जनक के धनुष को तोड़ नहीं सका। श्री रामचंद्र जी बलवान पहलवान थे, गए, उठाए, तोड़ दिए, एक को यूं फेंका, एक को यूं फेंका, एक धनुष का टुकड़ा धनुषा में गिरा, वो धनुषा धाम हो जाता है, और एक जनकपुर में गिरता है, वो जनकपुर धाम हो जाता है। दोनों की दूरी 33 किलोमीटर की। इतने बड़े बलवान, वो अपने छोटे भाई भरत को चुटकी में नहीं मसल सकते थे। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनिए, जब बाप का आदेश हो जाता है, राजगद्दी का मालिक मेरा छोटा बेटा भरत बनेगा, तो श्री रामचंद्र जी फौरन वनवास का रुख इख्तियार करते हैं कि अगर मैं रहूंगा मुझे तकलीफ होगी, हो न हो हमारी जात से मेरे छोटे भाई भरत को तकलीफ पहुंच जाए। न मैं घर पर रहूंगा, न मैं गांव में रहूंगा, न मैं राजशाही में रहूंगा, न मेरी जात से मेरे छोटे भाई को तकलीफ पहुंचेगी। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जो श्री रामचंद्र जी अपने भाई को मामूली तकलीफ देना पसंद नहीं किए, वो ये कैसे आदेश दे सकते हैं कि कोई मुसलमान मिल जाओ तो मेरे नाम लेकर के जय श्री राम का नारा लगा करके उसे मॉब लिंचिंग कर डालना, मार डालना। वाहनिए सा बोलिए मन का पाको, वाहनिए सा बोलिए मन का पाको, अपना तन शीतल करे औरों का सुख हो, औरों का सुख हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए कोई तो मिला, हम तो सोच रहे हैं कि सरजमीन सुपौल है, यहाँ सिर्फ शायर को इनाम मिलता है, लेकिन शायर मुकर्रिर को इनाम से नवाज रहे हैं। भाई ये आपकी मोहब्बत है। अल्लाह आली जनाब कैसर अली राना साहब को दिन दुन्नी रात शगुन्नी तरक्की अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि महाराज कबीर दास जी ने दुनिया को पैगाम दिया। वो दुनिया का पैगाम क्या दिया कि लोगों, अगर तुम
अगर तुम कुछ बात वाणी बोलो तो तुम्हारी बात से लोगों को फायदा पहुंचनी चाहिए, नुकसान नहीं। अपना तन शीतल करे, मुमकिन हो सके अपने आप को खसारे में, नुकसान में ढाल दो, लेकिन अपने भाइयों का फायदा हो जाए, ऐसा काम करो। जाते न पूछो साधु की, जाते न पूछो साधु की, अरे पूछ लीजिए ज्ञान। जाते न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, परिरहंद म्यान, परिरहंद म्यान। मेरे दोस्तों, कबीरदास महाराज जी कह रहे हैं कि दुनिया वालों, अगर तुमको कोई अच्छी बात सुनाए, ये मत देखो कि मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं या इमाम साहब बोल रहे हैं, ये मत देखो कि कोई मुसलमान बोल रहा है, ये मत देखो कि कोई कारी साहब बोल रहे हैं, ये देखो कि बात कैसी हो रही है। अगर बात, अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, बात कैसी हो रही है, अगर बात इंसानियत की हो, बात अगर अच्छी हो, उस बात को ले लो और उसके आगे पीछे कील काल में ना जाओ। जाते न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तलवार की, परिरहंद म्यार, परिरहंद म्यार। अब महाराज कबीरदास जी ने सोचा कि देखते हैं दुनिया में बुरा इंसान कौन है, बुरे आदमी को खोजने के लिए निकले, तलाश करने के लिए। अब जो बुरे आदमी को खोजने के लिए, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, माशाअल्लाह चचा भी आ गए, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अब बुरे आए हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखिए क्या बरकत है हमारे आली जनाब भाई कैसर अली राणा साहब के हाथों में, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो अब वो बुरे इंसान को खोजने के लिए कबीरदास महाराज जी निकले। मेरे दोस्तों, निकलने के बाद जब वापिस आए और फैसला लेते हैं कि वो दुनिया वालों, मैं तो बुरे इंसान को खोजने के लिए निकला था, लेकिन सारे के सारे लोग हमको अच्छे ही मिले। अगर बुरा मुझे अपने, मैं बुरा अगर कहीं बुराई मिली है तो अपनी जात ही में मिली है। मेरे दोस्त, अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, माशाअल्लाह। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिली को, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिली को। जो मन खोजा पुना, मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये प्याम इंसानियत के हवाले से आप तक पैगाम में पहुंचा रहा था। जरूरत इस बात की है, और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग खूनी रिश्ते वाले आदमी हैं, हम लोग कोई गैर नहीं है, हम लोग अनेक माँ बाप की संतान नहीं है। इसी प्याम इंसानियत को जिला सुपौल का वो शायर जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिला सुपौल के नाम को रोशन किया है, इन्होंने भी महाराज कबीरदास के प्याम से टैली करते हुए चंद अशआर कहे हैं, कुछ शेर के टुकड़े कहे हैं। अगर आप सबकी इजाजत हो जाए तो आपके जिला सुपौल का वो इनकलाबी चेहरा जिसे दुनिया कैसर अली राणा के नाम से जानती है, प्याम में इंसानियत के हवाले से इन्होंने क्या दुनिया को पैगाम दिया, अगर आप सबकी इजाजत हो तो इनका भी पैगाम आप तक पहुंचा दूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक ही, अभी हमने कहा हमारा भी अकीदा है अल्लाह एक है। हिंदू भाई से पूछिए वो भी कहेंगे ईश्वर एक है, सिख भाई से पूछिए वो भी कहेंगे ईश्वर एक है। दुनिया के जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं सब कहेंगे ईश्वर एक ही है। तो एक ही मालिकी हमारा, अरे एक ही रहमान है, एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। तो क्या है हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई इन
इंसान है। क्या है हिंदू क्या मुसलमान, अरे हर कोई इंसान है। जो करे नफरत की बातें, मौलवी पंडित कोई, के जो करे नफरत की बातें, अरे मौलवी पंडित कोई, तो वो है जालिम, वो है जाहिल, वो बड़ा नादान है। वो है जालिम, वो है जाहिल, वो बड़ा नादान है। तुम करो सबसे मोहब्बत, अरे अपना हो या गैर हो, तुम करो सबसे मोहब्बत, अपना हो या गैर हो। मेरे सरकारे दो आलम का यही फरमान है। मेरे सरकारे दो आलम का यही फरमान है। और मिल के रहते हैं जहां पर, अरे हिंदू मुस्लिम हर कोई, के मिल के रहते हैं जहां पर, हिंदू मुस्लिम हर कोई। वो वतन मेरा है जिसका, अरे नाम हिंदुस्तान है। वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने में बहुत सारे मंत्र को पढ़ाऊं। कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धि मा संग्रम चाकुधारम ला इलाहा हरनि पापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जिस किताब में मजहब इस्लाम का तज़किरा न हो। क्यों? सबसे पहला आदमी, पहला मनुष्य, वो पहला इंसान हम आदम कहते हैं, हम माई हव्वा कहते हैं। बिरादरान वतन से पूछिए तो वो कहेंगे कि पहले मानव का नाम आदि मानव है, यानी मनु जी। आदि कहते हैं, सबसे पहला मानव कहते हैं इंसान। और उस माई हव्वा को संस्कृत के अल्फाज में पूछिए कि पहली खातून का नाम क्या है, वो बतलाएंगे कि शत्रुहा। मेरे दोस्तों, हम अरबी के अंदर आदम और हव्वा कहते हैं। इसी आदम हव्वा को संस्कृत की जुबान में आदि मानव और शत्रुहा कहा गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले पैगंबर हैं, पहले नबी हैं। वो दुनिया में आए, जिस शरीयत को लेके आए, लोगों को सतमार्ग पे चलाने के लिए, लोगों को सही दिशा पे चलाने के लिए, जिस धर्म को अल्लाह के पास से लेकर के आए, उसी धर्म का नाम मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है। इसी धर्म को हम अरबी में मजहब इस्लाम कहते हैं और संस्कृत में इसी मजहब इस्लाम को सनातन धर्म कहा जाता है, शाश्वत धर्म कहा जाता है। जो कुरान का फैसला है, जो कुरान यानी सनातन, जो सही रास्ते पर चलने के लिए जिस धर्म को अल्लाह ने उतारा था, हिंदू भाई की किताबों को पढ़िए तो आपको वो एक एक बातें मिल जाएंगी। लेकिन अपनी अपनी मानसिकता लगाने वालों ने मानसिकता जोड़ जोड़ करके बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा दिया है। दुनिया में जितनी धर्म है, तमाम धर्म सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम से निकला है। यहां से निकलने के बाद लोगों ने अपनी
अपने अपने मानसिकता को जोड़ा है। अभी ओम और अल्लाह के ऊपर तस्करा चल रहा था। हजरत मौलाना अरशद मदनी मद्दजिल्लहुल आली, जिसको अमीरुल हिंद कहते हैं, शेर हिंद कहते हैं, उन्होंने एक सभा के अंदर कहा कि लोगों, हम लोग अनेक नहीं, हम लोग तो एक हैं, हम लोग एक ईश्वर के मानने वाले। तुम ओम कहते हो, मैं अल्लाह कहता। हकीकत है ओम किसे कहते हैं? ओम तीन चीजों के मुरक्कब का नाम ओम है। अकार, मकार, सकार, इन तीन मजमुए को ओम कहते हैं। इसको इस तरह समझिए कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों मजमुए को हम ओम बोलते हैं। मेरे दोस्तों, ब्रह्मा किसे कहते हैं? ब्रह्मा अल्लाह की एक सिफाती नाम अल खालिक है, जिसके माना पैदा करना। अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया, अल्लाह ने आपको, हमको, पूरी कायनात को पैदा किया, तो पैदा करने वाली सिफत को अल खालिक बोलते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ब्रह्मा के माना अल खालिक, ये अल्लाह के सिफाती नाम है। इसी तरीके से शिव, विष्णु के माना पालनहार। जैसे हम रब्बुल आलमीन, अल्लाह सारे जहानों का पालनहार है, रब है। आपको पैदा किया, पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ा, आपके लिए हवा का इंतजाम किया, आपके लिए पानी का इंतजाम किया, आपके लिए दाने का इंतजाम किया, आपके लिए खाने का इंतजाम किया। तो इस सिफत को अल्लाह जो नवाज रहा है, ये रब के अंदर आता है। यानी विष्णु पालनहारी सिफात अल्लाह ताला की है कि अल्लाह इंसान को उनकी जरूरियात जिंदगी के तमाम जराए मुहैया करता है। और आगे जो फरमाया शिव, ये शिव, ये अल्लाह ताला की सिफत कहारी है। जब बंदा, अल्लाह ताला दुनिया में बंदा को भेजे, अब बंदा अल्लाह से रूगर्दानी करना शुरू कर दे, एराज करना शुरू कर दे, तो अल्लाह ताला बंदे से खफा हो जाता है, नाराज हो जाता है। और नाराजगी के सबब अल्लाह ताला, आप पिछली कौमों को देखिए, किसी पर अल्लाह ने पत्थर की बारिश बरसाया, किसी पर आग की बारिश बरसाया, तो किसी को जलजले के अंदर तबाह कर दिया। ये जब बंदा अल्लाह की शान में खुल्लम खुल्ला नाफरमानी करने लगता है, तो अल्लाह ताला शान कहारी में आता है और उस कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। मेरे दोस्तों, यही तीन सिफात को ओम कहा जाता है। हजरत मौलाना अरशद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि लोगों, तुम ओम को मानने वाले, हम अल्लाह को मानने वाले, दोनों बराबर हैं। तो चाटुकार मीडिया, दंगाई मीडिया ने इसका गलत मतलब और गलत तबसरा करके दुनिया को समझाना शुरू की। लेकिन दुनिया जानती हकीकत क्या है, इस चीज को दुनिया, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जानती है। माला फेरते जुग भाया, महला पे पोथी पढ़े पढ़े जुग भाया, पंडित भाया न को, पोथी पढ़े पढ़े जुग भाया, पंडित भाया न को। अरे ढाई के छर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। महला फेरत जुग भाया, फेरा न मने का फेर, महला फेरत जुग भाया, फेरा न मने का फेर। तो महला का मन का छोड़ के, अरे मन का मने का फेर, मन का मने का फेर। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तमाम के तमाम लोगों ने मजहब इस्लाम की तारीफ और खास करके हमारे नबी, हम सब के नबी, पूरी इंसानियत के नबी, नबियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई बयान की है। कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धिमा संगरम चाक उधारम ला इलाहा हरनि पापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुट प्राप्त हुई जपो नामे मुहम्मद। इस मंत्र के अंदर श्री कृष्ण जी लोगों से कह रहे, अर्जुन लोगों को जमा करो, जमा किया, सुनो, एक अंतिम महर्षि का आगमन होने वाला है। ऐ लोगो, एक अंतिम महर्षि का आगमन होने वाला है इस धरती के ऊपर। जब वो आएंगे, बहुत पावरफुल वाले होंगे, रुतबे वाले, मर्तबे वाले होंगे। वो कैसे होंगे? नियातम, बहुत ही नर्म मिजाज होंगे। प्रीतम, लोगों से प्यार और मोहब्बत करने वाले होंगे। बलूतम, वो शक्तिशाली में बलवान होंगे, शक्तिशाली होंगे। संधि मां संगरम, दोनों जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन होंगे।
चाकुधारम। अर्जुन इतने बड़े महान होंगे वो, जब दुनिया में आएंगे तो 4 उनके बॉडीगार्ड होंगे, उनके 4 बॉडीगार्ड होंगे। हजरत अक़दस मौलाना नकीब जलसा निजामुद्दीन साहब, अल्लाह के महबूब जब दुनिया में तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके 4 यार थे या नहीं? एक यार का नाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, दूसरे का नाम उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, तीसरे का नाम अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु, चौथे का नाम उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु। 4 धर्म, उनके 4 धर्म रक्षक होंगे, 4 बॉडीगार्ड होंगे। अर्जुन वो जो आएंगे अंतिम महर्षि, एक संदेश लेकर आएंगे। क्या संदेश होगा? ला इलाहा हरनी पापन, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का संदेश होगा। लेकिन सुनो, इतना पावरफुल वाला संदेश होगा, हरने पापन, जो पापी एक बार पढ़ लेगा उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। क्या होंगे? उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। अगर कोई काफिर 90 साल की उम्र में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को सिद्दीक दिल से पढ़ लिया तो उनके 90 साल के गुनाह माफ हो गए। मेरे दोस्तों, ऐसा कलमा अब महाराज जी, अब श्री कृष्ण जी कह रहे कि लोगों, गुनाह तो माफ हो जाएगा लेकिन वो स्वर्गीय वासी नहीं होगा, जन्नती नहीं हो पाएगा। अगर वो तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, तो सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से काम नहीं चलेगा, बल्कि जपो नामे मोहम्मद। तो जहां तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो, उसके साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहना होगा। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे सामने में और भी बहुत सारे मसाइल हैं। हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, किसकी मोहब्बत में जमा हुए हैं? आप लोग कह सकते हैं किसकी मोहब्बत में हम लोग यहाँ आए हैं? आप लोगों से एक सवाल है, किसकी मोहब्बत में, किसकी मोहब्बत में आए हैं? मस्जिद मोहम्मदी आए हैं। आह माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मस्जिद मोहम्मदी की निस्बत से आज हम सब की हाजिरी हुई है। मस्जिद मोहम्मदी की निस्बत से आज आपके सामने में इस्लाह मुआशरे का प्रोग्राम हुआ है ना। थोड़ा मस्जिद को समझा दो, मस्जिद क्या चीज है, समझना चाहते हैं? कितने लोग समझना चाहते हैं? आओ, नारे तकबीर, वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या जज्बा है यहाँ के लोगों में। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह आपके अंदर और ईमानी कुव्वत पैदा फरमाए। माशाअल्लाह, खुश रखे, आबाद रखे। इसको समेट ले माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं मस्जिद के बारे में बतला रहा हूँ, सुनिए। अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। आगे फरमाते हैं, खैरुल अमाकिनी मसाजिदुहा व शर्रुल अमाकिनी अस्वाकुहा। आगे फरमाते हैं, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगजुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा। ऐ लोगों, सुनो सुनो, जब कयामत आने लगेगी तो अल्लाह पाक अपने फरिश्ते को रुए जमीन पर उतारेंगे। फरिश्तों से कहेंगे कि ऐ मेरा फरिश्ता, देखो मेरा बंदा कहाँ कहाँ मेरा घर बना रखा है, इस जमीन पर मेरा घर कहाँ कहाँ आबाद कर रखा है, बना रखा है। अल्लाह का फरिश्ता आएगा और जहां जहां हम लोग मस्जिद बनाए हुए हैं वो मस्जिद के पास जाए। क्या करूं? अल्लाह हुक्म होगा कि मस्जिद को 7 तबक जमीन समेत उठा लो। अल्लाह का फरिश्ता आएगा, उस मस्जिद को 7 तबक जमीन समेत उठा लेगा। फरिश्ता कहेगा, मौला अब क्या करूं, कहां रखूं? अल्लाह फरमाएंगे, जाओ और इस जमीन को जन्नत की जमीनों से जोड़ाओ। कहां जोड़ाओ? कहां जोड़ाओ? कहां जोड़ाओ? कहां? कहां? जन्नत की जमीनों से जोड़ाओ। अल्लाह का फरिश्ता जाएगा, इस जमीन को ले जाकर के जन्नत की जमीनों से जोड़ाएगा। तो दुनिया में अगर हमें और आपको अगर जन्नत देखनी हो तो कहां देखना पड़ेगा? किसको देख लेंगे तो सोचेंगे जन्नत देख लिए? किसको? 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 आज यकीन कर लीजिए, हम लोगों के लिए दुनिया में अगर जन्नत कोई जगह है तो अल्लाह का पाक घर मस्जिद है, वो जन्नत है। आपको अंदाजा नहीं होगा भाई, जन्नत है, जन्नत में आराम है, इत्मीनान है, सुकून है। आपको मिल रहा या नहीं? भले दुनिया में अल्लाह 70,000 पर्दे लगा चुके हैं, लेकिन आपको मैं बतलाऊं,
मेरे दोस्तों इसका अंदाजा चलिए, हम लोग अगर इतर लेने के लिए किसी इतर फरोश की दुकान पर जाते हैं तो तमाम बोतल में ढक्कन लगा हुआ रहता है ना, पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन पहुंचे अभी इतर फरोश आपको इतर लगाए भी नहीं, लेकिन उसकी इतर से आप मुअत्तर हो गए, है ना हजरत। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको बतलाऊं जन्नत पे 70,000 पर्दे हैं, लेकिन वहां जो जन्नत में पहुंच जाता है उसकी आराम आशाइश और नेमतों से माला माल हो जाता है। सुनिए मैं बतलाता हूं, जब जुमा के दिन हम मस्जिद जाते हैं, जब जुमा के दिन हम जन्नत चले गए, अल्लाह के घर में पहुंच गए, तो पहुंच जाने के बाद इमाम साहब खड़े हुए और तकरीर शुरू कर दिए। हम सुन्नत से फारिग होकर के बैठे, इमाम साहब की तकरीर क्या सुनेंगे, एक नींद मार लेते हैं। मारते हैं या नहीं मारते हैं? आप तो हल चला कर आते हैं, ऑफिस से आते हैं, बाजार से आते हैं, मेहनत काम करके आते हैं, आप नींद आपको घर पर नहीं आ पाती है, एक घड़ी के लिए आप मस्जिद जाते हैं और आप एक नींद मार लिया। कभी आपने गौर किया कि आखिर यहाँ आने के बाद नींद क्यों आ गई? चूंकि ये जन्नत है और जन्नत में सुकून है। क्या है? सुकून है। ये सुकून दुनिया की किसी और जगहों में नहीं मिल सकती है। अल्लाह 70,000 पर्दे डाल रखा है, लेकिन जिस तरीके से हम दुनिया वाले इतर बनाते हैं, ढक्कन लगाते हैं, सील पैक करते हैं, फिर भी महक बाहर निकल जाती है, ये अल्लाह का पर्दा है, अल्लाह की जन्नत है। उस पर जितना भी पर्दा लगे कुछ न कुछ अक्स जो है बाहर निकल जाती है। मेरे दोस्तों यही वजह है कि जब हम जन्नत में जाते हैं तो अल्लाह की हर नेमतों से माला माल हो जाते हैं, वहां सुकून में हम आ जाते हैं, चैन हमें मिल जाती है और अल्लाह की नेमतों से माला माल हो जाते हैं। आज जब वहां से आप निकलिएगा, घर जाइएगा, अब मेरे दोस्तों जन्नत से निकल करके बंदा जब घर जाएगा तो नेमत को साथ करके, सुकून को साथ में ले जा करके, हर नेमत को अपने साथ ले जाएगा, उनके असरात उनके तमाम के तमाम बच्चों पे पड़ेंगे। आप अंदाजा लगाइए, जो आदमी आपके गांव में 20 साल से नमाजी हो, 25 साल से नमाजी हो, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह ताला उसके घर की हालत ही कुछ और बना रखा है। उसके औलाद बिगड़े हुए नहीं होंगे, उसके घर में चैन सुकून का घर गहवारा होगा और वो घर तरक्की याफ्ता घर होगा। क्यों? इसलिए कि उनका कनेक्शन जो है जन्नत से जुड़ी हुई है, उसकी निस्बत जो है वो जन्नत से चिपकी हुई है। इसीलिए अल्लाह जन्नत के नेमतों से उसको माला माल फरमाते। बच्चे भी कहते कि हाँ अब्बा है, बीवी भी कहती है कि मेरा शौहर है, सब इज्जत करते हैं। मेरे दोस्तों पता चला कि अगर दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी लेना चाहते हैं तो हम बगैर जन्नत की निस्बत से अगर हम चाहे कि ले लेंगे, नामुमकिन बात है। तो इंशाअल्लाह सबसे पहली बात यह है कि हम लोग आज से नमाजी बन जाएंगे, इंशाअल्लाह बनेंगे। अगर ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, आज हम लोग कहते हैं कि हो मोहल्ला साहब हमारा लड़का खर्चा इतना किए, आलिम हाफिज 25 पारा कुरान हिफ्ज करके छोड़ दिया। भाई क्यों छोड़ा? आप खर्चा किए, आप, मैं मानता हूं आपने अपने बच्चों का हर ख्याल किया, लेकिन आपने अपने बच्चों के लिए अल्लाह से मांगा नहीं कि मौला हम जो इतना खर्च करते हैं तो हमारे बच्चे को के ऊपर इस खर्च को कामयाब बना दे और मेरे बाबू को हाफिज कुरान और आलिम दीन बना दे, मास्टर बना दे, इंजीनियर बना दे। सारे लोग शिकायत करते हैं कि हम इतना खर्चा किया, हमारा बच्चा कामयाब कहाँ? खर्चे में कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो अल्लाह के घर में रखी हुई है। जब तक कि हम अल्लाह के घर से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि इस घर का इतना बड़ा मकाम मर्तबा, जो इससे रिश्ता जोड़ ले, कसम खुदा की कह रहा हो पूरी दुनिया में उनकी शान और शौकत का डंका बजेगा, यहाँ भी आबाद और वहां भी आबाद रहेगा। इंशाअल्लाह जोड़ेंगे। और सुनिए, अल्लाह जब किसी आबादी को खुशहाल मालदार करने पर आते हैं, अल्लाह अगर किसी आबादी को मालदार बनाने पर आते हैं तो उनके जिम्मे इस मस्जिद का काम दे देते हैं कि मेरा घर बना। मस्जिद मोहम्मदी फूस की मस्जिद है। कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए किराम है, पूछिए जिस आबादी में फूस की मस्जिद हो, अल्लाह का घर अगर फूस का हो, उस आबादी में अगर मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो, समिति साहब हो, मास्टर साहब हो या पैसे वाले लोग हो, उनके लिए जायज नहीं है अल्लाह का घर फूस का हो और अपना घर मकान का हो।
दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है ऐसे घर में रहना। कब होगा जायज? पहले अपने घर से पहले अल्लाह के घर को आप पुख्ता बनाइए, पुख्ता बनाइए। अब फजीलत क्या है कि जब हम रिश्ता जब रिश्ता जोड़ेंगे तब अल्लाह इतनी बरकतों से नेमतों से माला माल। अगर बनाने की फिक्र कर ले, तभी मैं कहा ना कि जब अल्लाह किसी आबादी को खुशहाल करना चाहते हैं, किसी इंसान को धनवान बनाना चाहते हैं, तो अपने घर के तामीर का काम दे देते हैं कि तुम मेरे घर में खर्चा करो, इस खर्चे के बदले मैं तुमको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की नवाजूंगा। तो आज हमारे लिए अच्छा मौका है, जिस निस्बत से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, तो क्या आप लोग चाह रहे हैं कि आज ये जन्नत मस्जिद ये जन्नत है, आज जन्नत के बाजार में हम लोग जन्नत की निस्बत से जमा है, तो क्या हम लोग ये चाहते हैं कि आज इस जन्नत की निस्बत से हम और हमारी औलाद धनवान हो जाए? चाह रहे हैं? कितने लोग आए हैं माशाल्लाह। अब आप लोग बतलाइए, अपने घर को आप बनाने के लिए जाते हैं, अपने घर को तो 5 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख में बनाते हैं। अभी जिस मकान में हम लोगों का रिहाइश गाह है, तकरीबन 30 लाख खर्चा हुआ होगा। 30 लाख में अपना अपना घर लोग बनाते हैं कि नहीं? अगर हम लोग ठान लें जहां से हमारी तरक्की होगी, जहां से हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे, जहां से हमारी दुनिया संवर जाएगी, जहां से हम मालदार हो जाएंगे, तो वहां अगर हम ज्यादा नहीं पूरी जिंदगी की कमाई आप लीजिए, 1 महीने की कमाई हम अल्लाह के हवाले कर दिए अपनी मुकद्दर को चमकाने, अपने घर को संवारने, अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए, तो भला बतलाइए अल्लाह का घर भी सस्ते अंदाज में बन जाएगा, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत में अल्लाह मोहल भी देगा या नहीं देगा? अरे देगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी जहां फूस की मस्जिद हो, तो आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह इतना ताउन दे देना है कि अल्लाह का घर मस्जिद मोहम्मदी पुख्ता में तब्दील। ये काम पहले होना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका, आज अल्लाह ने कबूल किया, तो आज हम लोग तैयार हैं आप लोग इंशाअल्लाह ईंट से, बालू से, गिट्टी से, रड से, सीमेंट से मदद करेंगे। आए है मेरे दोस्तों, आप गरीब नहीं होइएगा, एक गाड़ी ईंटा दे दी, गरीब नहीं। इस ईंटा देने से अल्लाह ताला कहे ना कि अल्लाह जब आपको मालदार करने पर आता है तो अल्लाह ये काम, तो समझिए कि हमको मालदार होना है, अल्लाह ने चाहा कि तुम मालदार हो जा, तो इसीलिए अल्लाह ने हमारे ईंट को कबूल कर लिया। आए हैं तो कितने लोग आज ये चाह रहे हैं कि हमारी जानिब से अल्लाह के घर में ईंट लग जाए, गिट्टी लग जाए, सीमेंट लग जाए, रोड लग जाए। इंशाअल्लाह सारे लोग तैयार हैं। अब हाथ कम किया, फिर से हाथ उठाइए, सारे लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह। जन्नत में बैठ के, ये जन्नत का बाजार है, अगर आपकी इजाजत हो तो जन्नत की निस्बत से आपके गांव के हवाले एक शेर आप तक पहुंचा दूं। है इजाजत? है। हो सबसे सुंदर हमरे माया के दरबार लागेला, हो दरबार लागेला। मैं शायर नहीं हूं, आवाज नहीं देखिएगा, क्या बोल रहा हूं वो देखिएगा। हो सबसे सुंदर हमरे, हो सबसे सुंदर हमरे मौला के दरबार लागेला। चकला दरिया गांव में जन्नत के बाजार लागेला, ओ बाजार लागेला। ओ चकला दरिया गांव में जन्नत के बाजार लागेला, हो बाजार लागेला। अल्लाह ने बाजार लगा दिया। खुशनसीब है आप लोग, उस जन्नत के बाजार में आप लोग हैं, खरीदार की हैसियत से हैं। इरादा कीजिए खरीदार। जन्नत के बाजार में क्या बेचा जाएगा? दुनिया की बाजार में दुनिया की सामान बिकती है, लेकिन ये जन्नत का बाजार, यहाँ क्या बिकेगा? जन्नत का महल। क्या बिकेगा? क्या? और कौन खरीदेगा? आए है, आज याद कर लेना, अगर बाप गुजर गए, माँ गुजर गई है, दादा गुजर गए, सबके लिए आज एक एक जन्नत का महल ले लेना है। कौन लेगा? अल्लाह के नबी
और अल्लाह ताला ने जहां कुरान में इसके बारे में बतलाया, शायर भी अपनी कलाम के अंदर उसकी निशानदेही कर रहा है। वो कौन लोग होंगे जो जन्नत के बाजार से फायदा उठाएंगे? तो नबी का भैलन जो हो दीवाना और कर जन्नत ठिकाना। अब आप बतलाइए, हम लोग नबी के दीवाने हैं या नहीं? जुबान से या दिल से? है नबी का भैलन जो दीवाना, नबी का भैलन जो दीवाना, ओ कर जन्नत बाटे काना, हो कर जन्नत बाटे काना। तो दुनिया के हर गम से ओ करे बेड़ा पार लागेला, ओ बेड़ा पार लागेला। दुनिया के हर गम से ओ करे बेड़ा पार लागेला, ओ बेड़ा पार लागेला। चकला डेरिया गाँव में जन्नत के ओ बाजार लागेला, ओ बाजार लागेला। तो जन्नत के खरीदार कौन होंगे? जो अल्लाह और उसके नबी के दीवाने होंगे। हम लोग दीवाने हैं या नहीं? हैं? कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए। तो एक सवाल करूं मैं आपसे, एक सवाल। आपके नाम, आपकी बीवी के नाम, आपकी वालदा के नाम और आपके अब्बा के नाम, 4 जन्नत के महलों की जमानत पर और घर में खुशहाली की जमानत पर एक गाड़ी ईंट कौन अल्लाह का बंदा है जो पहले नंबर पे खड़े हो जाके मौलाना साहब मेरे नाम से, मेरे खानदान के नाम से, अब्बा अम्मी के नाम से अल्लाह के घर को बनाने के लिए, अपनी दुनिया की जिंदगी को संवारने के लिए और आपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अब्बा के लिए, अम्मी के लिए, जन्नत के महल के लिए मैं एक गाड़ी ईंट देने को तैयार हूं। कौन अल्लाह का बंदा खड़ा होता है? आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम बताइए, नाम बताइए। क्या कहने हैं? देखिए देखिए देखिए, आय हाय, वाह 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 वाह। मुद्दतों से जो मस्जिद रुकी हुई थी उसमें सबसे पहला खरीदार देख लीजिए, नाम रिजवान भाई। भाई रिजवान, अल्लाह आपको जन्नत का रिजवान, रिजवान के माने जानते हैं? जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान है। माशाअल्लाह। अल्लाह आपको जन्नत का दारोगा बना दे, कहिए आमीन। यानी दारोगा कब बनिएगा? पहले अल्लाह आपको जन्नती बनाएगा, तब न वहां जाके मुपुरखी कीजिएगा। तो अल्लाह आपको जन्नती बना दे और 4 जन्नत का महल, एक आपके नाम में, बीवी के नाम और अम्मा अब्बा के नाम। अल्लाह कबूल फरमाए। एक बार जोर से नारा हो जाए रिजवान भाई का नाम, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जमीन चकला डेरिया जिंदाबाद, यहाँ के तमाम आवाम जिंदाबाद, यहाँ की माँ बहन जिंदाबाद। और मेरी माँ बहनों, एक बुढ़िया का वाकया मैं आप सुना रहा हूं। सऊदी अरब में एक राजई खानदान था। कौन खानदान? राजई खानदान। अभी रखें इसको। राजई खानदान था। एक नौजवान का वालिद इंतकाल के मालदार, बाप मर गया। उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदार को बुलाया, गांव वालों को बुलाया, कहा कि देखो अब्बा हमारे गुजर गए, उनका बहुत बड़ा एहसान है, एक मस्जिद अब्बा के नाम से बनाना चाहता हूं जिसमें किसी का हिस्सा नहीं लूंगा, किसी की मदद नहीं लूंगा। कहा कि ठीक है आप लोग बनाइए। पूरे गांव वाले ने मशवरा दे दिया, ठीक है बनाओ। अब बनाने लगे। ऐसा हुआ क्योंकि गांव वालों ने कह दी, गांव वालों से कहा कि इसमें किसी की मदद मैं नहीं लूंगा। कहा कि ठीक है बनाओ। अब काम चलता रहा, मस्जिद बन गई। आज जब मस्जिद का जो लेट्रिन खाना बन रहा था, है ना, पेशाब खाने की जरूरत है, उस दिन जो है, जिस दिन पेशाब खाना का काम चल रहा था, इत्तेफाक से लाइट चली गई। क्या हुआ? लाइट। अब कुआं से जो पानी निकालेंगे तो लाइटें नहीं, मोटर कैसे काम करेगा? काम जो है रुका हुआ है। एक बूढ़ी माँ गुजर रही थी, बूढ़ी माँ देखा कि मिस्त्री साहब काम बंद है, कहा कि लाइट नहीं है, चली गई।
5 घंटे के बाद बूढ़ी माँ आती है, पता चला कि ट्रांसफार्मर जल गया है। 5 घंटा से लेबर मिस्त्री वहां पर बरदाया हुआ है। बूढ़ी माँ आई, कहा बेटा क्या हुआ? काम चल कर रहे थे। बोला लाइट नहीं आई अम्मा, आज ट्रांसफार्मर उड़ गया है, सेटिंग हो रहा है, लाइट आएगी तब ना पानी निकालेंगे, साधन नहीं है। बूढ़ी माँ चुपके से कहती बेटा डोल रस्सी ला के दूं, इजाजत हो तो ला के दे दूं? कहा कि हाँ माँ लेते आओ। अब मिस्त्री ने कहा लेते आओ, अम्मा लेके पहुंच गई, उसके डोल रस्सी से पानी निकाला गया। अब देखिए मस्जिद बन गई, लेट्रिन खाना तैयार हो गया। रात में वो नौजवान ख्वाब में देख रहा है जन्नत का अल्लाह दीदार करवा रहा है। दीदार करते करते बूढ़ी अम्मा का भी हवेली उसके घर के उसकी हवेली के बगल में आए, बहुत आलीशान, नाम बूढ़ी अम्मा खदीजा के नाम ये जन्नत का महल। अब वो नौजवान घबरा गया, ये बूढ़ी अम्मा तो मेरे बगल की है, मैं जन्नत इतना बड़ा मस्जिद बनाई उसकी निस्बत में, उसके तुफैल में अल्लाह ने हमको जन्नत दिया, लेकिन ये बूढ़ी अम्मा कौन काम कर दी जिसकी वजह से इतना बड़ा महल, कीमती महल उसको मिल गया। अब नींद खुली, बेचारा नौजवान परेशान हुआ, सुबह में लोगों को जमा किया, लोगों बतलाओ मैं तो ऐलान किया था मस्जिद के अंदर किसी की ताउन की जरूरत नहीं है, लेकिन किसने इसमें चुपके से ताउन कर दिया? तमाम लोगों ने कहा कि हम नहीं हम नहीं हम नहीं हम नहीं। तो मिस्त्री से पूछा कि मिस्त्री साहब अरे उस बूढ़ी माँ ने कौन सी ताउन कर दी है, बतलाइए। तो दिमाग दौड़ाते ओहो एक रोज ट्रांसफार्मर जल गया था, ट्रांसफार्मर जलने की वजह से पानी निकालने का साधन रुक गया था। बूढ़ी अम्मा एक बाल्टी और रस्सी दी, उसकी बाल्टी और रस्सी से पानी निकाले, मसाला तैयार हुआ तो बैतुल खला का काम हुआ। कहा कि देखो मैं जरा उस बूढ़ी को बुलाओ। बूढ़ी अम्मा को बुलाया जाता है, कहा अम्मा अरे अरे मैंने मेरे मिस्त्री ने कहा है कि एक दिन तूने डोल और रस्सी से इस मस्जिद के बैतुल खला के काम में मदद किया है, तो भला बतलाओ कि डोल और रस्सी की क्या कीमत है, डोल और रस्सी की क्या कीमत है? बोला क्या बात है? बोला क्या बात है? कहा है बात यह है कि 100 150 200 500 क्या कीमत है? अब ये खामोश होकर के सुनने लगे। बोला बोल बूढ़ी अम्मा तुम क्या चाह रही हो, उसके बदले में मैं तुमको क्या ताउन दे दूं? 5000 10,000 50,000 1 लाख। अब ये बूढ़ी अम्मा कशमकश में पड़ गई। अब वो नौजवान कहा कि 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, लेकिन ले लो अपना मुआवजा। बूढ़ी अम्मा की कि बेटा इतनी ताकत तू क्यों लगा रहा, तुमको पता नहीं है जो ख्वाब तू रात में देखा है वो ख्वाब मैं भी देख चुकी हूँ। जो ख्वाब तू रात देख कर आया है ना, वो ख्वाब मैं भी रात देख के आए हूं, इसलिए ताकत लगाने जोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो माशाअल्लाह भाई रिजवान साहब ने अपने खानदान के नाम 4 जन्नत के महलों को किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला भाई रिजवान साहब की एक ट्राली ईंट को कबूल फरमाए, इनके खेत में खलिहान में मकान में दुकान में बिजनेस में कारोबार में तरक्की अता फरमाए। अब देखना यह है जन्नत के बाजार में दूसरा अल्लाह का महबूब कौन वली खड़ा होता है, कौन खड़ा होकर कह दे कि मौलाना साहब मैं अपने वालिदैन के नाम से और मैं अपने आलो औलाद की जिंदगी को सींचने और संवारने के लिए मैं एक गाड़ी ईंट अल्लाह के लिए दे रहा हूं। कौन है दूसरा? वो दूसरा कौन है? अल्लाह का वली जो ये कहे कि एक गाड़ी ईंट मैं अल्लाह के घर को बनाने के लिए नहीं, जन्नत में अपना महल बनाने के लिए दे रहा हूं। मेरे दोस्तों ये एक गाड़ी ईंट हम सब के लिए अरे क्या कीमत होगी? 10 से 12,000 या 15,000 वही कीमत होगी, लेकिन सोचिए अल्लाह ताला निस्बत कितनी ऊंची है।